हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में, जिसमें आप CSS की फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। जो ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी होती हैं तो आखिर ये होती क्या है और हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं इन दी CSS। तो जो CSS की जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट एंड फ़ॉन्ट वेरिएंट। जो फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है, तो जब हम किसी भी HTML में कोई भी पैराग्राफ या फिर हेडिंग टैग लेते हैं, तब हमें उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका फ़ॉन्ट साइज होता है, तो उसको इंक्रीज़ कराने के लिए या फिर डिक्रीज़ कराने के लिए तब हम इस प्रॉपर्टी का जो करते हैं फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का। तो इसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। ऐसी होती है फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि इसका जो ये जो फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी जो होती है, वो हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं। लेकिन बट इनका कुछ तरीका होता है देने का। बट इनकी जो वैल्यूज़ जो हम अलग अलग दे सकते हैं, बट इनका जो वर्किंग होता है देने तो वो डिफरेंट होता है। जैसे कि फ़ॉन्ट 25 पिक्सल है, ये 25% और 1 EM। तो इनको प्रैक्टिस समझेंगे आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और एक और होती है फ़ॉन्ट फैमिली। जो फ़ॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी है, तो इनको हम जो फ़ॉन्ट फैमिली होती हैं जो हमारे ब्राउज़र में पहले से ही डिफ़ाइन होती हैं। तो एक्चुअली हम जब अराइवल देते हैं कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली, अगर हमारा ब्राउज़र में अगर अराइवल है फ़ॉन्ट फैमिली, तो वो उसको ले लेगा, बट नहीं है तो वो नहीं लेगा, बल्कि ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फैमिली होगी उसी को वो लेगा। हैं, अब आती है बात फ़ॉन्ट फैमिली, अराइवल, हेलवेटिका एंड वर्डाना। तो ये जो मैंने तीन डिफ़ाइन की हुई है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि अराइवल है, मैंने अराइवल भी दे दी, हेलवेटिका भी दे दी एंड वर्डाना भी दे दी। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि देखो, मैंने अगर अराइवल दे दी तो वो पहले चेक करेगा, जो ब्राउज़र होगा जो भी मेरी साइट ओपन करेगा, तो वो पहले ब्राउज़र चेक करेगा अराइवल है क्या। अगर अराइवल है तो उसको वो सेट कर देगा, अरे ये नहीं है तो सेट नहीं करेगा। अगर उसे फिर वो चेक करेगा हेलवेटिका, अगर वो है हेलवेटिका तो फिर इसको सेट कर देगा, और नहीं है तो नहीं करेगा। अगर बेडाना है, अगर ये है तो इसको सेट कर देगा, अगर ये दो नहीं है तो ऐसे करके ये अगर तीनों ही नहीं है तो तीनों वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ब्राउज़र में जो सेट करना होगा उसे बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो खुद से कर देगा। और ये होती है फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट वेरिएंट में बेसिकली दो ही वैल्यूज होती हैं, इस नॉर्मल एंड स्मॉल कैप्स। तो जो स्मॉल कैप्स जो नॉर्मल तो नॉर्मल होते हैं, उसको नहीं दोगे तब भी वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे करता था। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट जो होती है वो स्मॉल कैप्स जो वैल्यू होती है उसमें, तो स्मॉल कैप जो भी हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें जो भी न्यू लाइन स्टार्ट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो जो उसका पहला जो कैपिटल जो लेटर होता है, पहला लेटर होता है, वो कैपिटल में हो जाएगा, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे फिर वो कैपिटल में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। हम इनको प्रैक्टिकली देख लेंगे और इनमें हम डिफरेंस सीखेंगे पिक्सल, परसेंटेज एंड EM में। ठीक है, और ठीक है, एक और होती है फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। तो फ़ॉन्ट वेट में इसमें हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं सेट। इसमें 100 to 900 टू वैल्यू होती हैं, उसमें बोल्डर लाइटर भी होता है। तो इनको हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ और इसमें हेड टैग के अंदर मैंने एक स्टाइल टैग लिया है जिसमें अपनी CSS करूँगा, और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा डिव, और मैं डेमो नाम की क्लास लूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा S1, और लिखूँगा इसमें CSS फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा और मैं इसको पैराग्राफ दूंगा, लॉरम 10 का ये गया, और मैंने ये लिखा और उसको मैं ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। ये देखो ब्राउज़र में कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी, और इसको मैं थोड़ी हाइट सेट करता हूँ और इसको बॉर्डर सेट करता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने डेमो सिलेक्ट लिया और
डेमो के बाद आया, मैं इसको बॉर्डर देता हूँ पहले तो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, ठीक है। और मैं इधर गया, ठीक है, और इसकी मैं विड्थ रखता हूँ 400, ठीक है, 400 पिक्सल। एंड हाइट तो नहीं रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक कराता हूँ आपको, ये हो गया। यस, इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। पैडिंग एंड पैडिंग देता हूँ आपकी 8 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। मैं पैडिंग दे दिया और इसको मैं क्या करूँ, अब मैं पहले सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी बताता हूँ कि कैसे इसको देते हैं, आखिर होती क्या है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दिया इसको, अभी देखो मैं कुछ, यस, ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है, तो इसको मैं अभी फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा इनक्रीज कराता हूँ। मैं 40 पिक्सल रखता हूँ, तो देखो, ये देखो इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। तो ये होती है फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। अब बात आती है इसको परसेंटेज में और ईएम में क्या डिफरेंसेस होता है। तो देखो, मैं इसको 40 पिक्सल की जगह भी मैं 30 पिक्सल करता हूँ, ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। 30 पिक्सल, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। तो ये तो हमारी फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है, जिसकी हमने एक वैल्यू देख ली 30 पिक्सल। तो अब मैं देता हूँ परसेंटेज में। देखो, अगर मैं अब परसेंटेज में दूँ, ये परसेंटेज जब दी जाती है जब हमें पता होता है, जैसे कि जो डेमो का पेरेंट कौन है, बॉडी। अगर मैं देखो बॉडी को अगर मैं डिफ़ाइन कर दूँ फ़ॉन्ट साइज 80 पिक्सल, ठीक है। मैं देखो बॉडी को 80 पिक्सल डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। और मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ, ठीक है। देखो पूरा 80 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट साइज है, यहाँ पे जाता हूँ, देखो मैंने इसको तो 80 पिक्सल दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका 80 पिक्सल का 50% हो जाए, यानी कि 50%, यानी कि 40 पिक्सल। देखो, अब देखो डिक्रीज हो गया। अगर मैं इसको 80% पूरा 100% दे दूँ, देखो 100%, ठीक है, 100% हो गया। देखो 100% फिर से वो उतना ही हो गया। मतलब ये अपने पेरेंट का परसेंटेज में लेता है। अगर मैं यहाँ 40 पिक्सल करूँ, ये यार 100% तो है ही है, तो यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट साइज मैंने दे रखा है डेमो का, वो 40 पिक्सल दे रखा है। तो ये डिफरेंस होता है मैं परसेंटेज में देने का, ठीक है। देखो अगर मैं इसको 50 कर दूं तो यहाँ 20 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है, 50 ये गया, देखो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका पिक्सल में, वो सॉरी परसेंटेज में। अब आती है ईएम की बात। ईएम का मतलब है, अगर मैं यहाँ 1 ईएम दूँ, अगर देखो 1 ईएम, अगर यहाँ पे जो 1 ईएम का मतलब है 40 पिक्सल, यानी कि ये परसेंट की तरह काम कर रहा है। माँ में 100% का यहाँ पे होता था पूरा, लेकिन यहाँ 1 ईएम का मतलब है 1 ईएम इक्वल टू 40 पिक्सल। क्योंकि अगर यहाँ मैं अगर 20 दे दूँ तो यहाँ पे जो पिक्सल होगा वो मेरा 1 ईएम जो होगा वो इक्वल 20 पिक्सल के इक्वल होगा। तो देखो 20 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 पिक्सल दे दूँ तो 40 पिक्सल, देखो अगर मैं यहाँ 0.5 दे दूँ, 0.5 पिक्सल, तो देखो कितना हो गया, ये 10 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखो, तो ये तो होती है हमारी फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की। तो मैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ यही डिफ़ाइन रहने देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखो मैं अब फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली पहले देता हूँ आपकी, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, फंट से। ये देखो मेरे ब्राउज़र में है, इसलिए मेरे शो करा रहा है।
देखो कर्सिव, ठीक है। तो देखो ये कर्सिव हो गया, ठीक है। अगर ये बाई चांस मैंने ये अपने वेबसाइट में कर ली, मतलब वेबसाइट में मैंने फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, तो क्या होगा, कर्सिव उसके में है नहीं, तो उसको फ़ॉन्ट साइज ये वाला दिखने वाला नहीं है। वो उसको उसका ही फ़ॉन्ट साइज दिखेगा जो उसका ब्राउज़र उसे देगा। ये तो जब दिखेगा जब उसके ब्राउज़र में ये फ़ॉन्ट फैमिली होगी तभी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये नहीं दिखे तो उससे दिख जाए आपकी कौन सी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, एरियल दिखा देता हूँ। चलो मैं इसको पूरी एक ही दिखा दे रहा हूँ, ये पूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा। ये देखो, यस, देखो अभी तो ये मुझे एरियल दिखाई देगा क्योंकि मुझे एरियल है मेरे पास, है ना। अगर मैं किसी ये पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूँ अपनी वेबसाइट में, तो पहले तो उस जो मेरा पेज ओपन करेगा उसके पहले अराइवल चेक करेगा, फिर हेल्वेटिका चेक करेगा एंड सैंस सेरिफ चेक करेगा। अगर उसके में एक भी मिलती है तो वही वो सेट कर देगा, अगर एक भी नहीं मिलती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके में होगी वो सेट हो जाएगी। तो ये होती है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की। तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फ़ॉन्ट वेट इसका लगाता हूँ, फ़ॉन्ट वेट इसका लगाता हूँ नॉर्मल पे, तो नॉर्मल ही रहने वाला है वो, ठीक है। नॉर्मल तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब मैं देखो आपको बोल्डर दिखाता हूँ, पहले बोल्ड रखता हूँ, ठीक है। ये देखो सारा बोल्ड हो गया, बोल्डर रखता हूँ, देखो अब मैं दिखाता हूँ। ये देखो बोल्डर और बोल्डर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आता है, ठीक है। और इसमें और भी आता है, एक लाइटर भी आता है, तो ठीक है, एक लाइटर, इसमें लाइटर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब फ़ॉन्ट साइज तो रहेगा बट थोड़ा लाइटर हो जाएगा और अच्छा दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और इसको मैं नंबरिंग में भी दे सकता हूँ, वैल्यूज जैसे कि 200, ठीक है। और देखो, ठीक है, 900 भी होता है, 700 भी होता है, ठीक है। और ये देखो, ठीक है, ये इंक्रीज होता रहेगा, 500 भी दे सकता हूँ, 5000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये होता है हमारी फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी की। इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट कहाँ गया, फ़ॉन्ट वेरिएंट, ठीक है, ये आ गया मेरा फ़ॉन्ट वेरिएंट। और इसको मैं नॉर्मल रखूँ तो नॉर्मल में तो वही रहने वाला जैसा था, है ना। फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, इसमें मैंने दो ही वैल्यू होती हैं वैसे तो, स्मॉल कैप्स। देखो आप इसमें डिफरेंस चेक करने की कोशिश करो। देखो लॉरेम का जो पहला लेटर है वो थोड़ा बड़ा हो गया इनसे। अब देखो ऐसे 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 करके देखो, फिर यहाँ पे आ जाओ, नेट यानी कि नोट, यानी कि यहाँ डॉट लग गया, यहाँ पे पैराग्राम ख़त्म हो गया अकॉर्डिंग। तो देखो नॉस ट्रम्प के जो पहला एन है, जो पहला लेटर है वो क्या हो गया कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो डॉट के बाद मैं और भी लगा के दिखाता हूँ आपको। डॉट के बाद ये गया और मैं गया डॉट, देखो यहाँ पे डॉट लिखता हूँ और आई नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वेब डेवलपर, ठीक है। तो देखो डब्लू होगा वो सारे उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो ये वेब डेवलपर, ये क्या हुआ है, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है। यस यस यस, ठीक है, मैं समझ गया वो क्यों, क्योंकि कैपिटल स्मॉल कैप्स में आ रहा है, यानी कि कैपिटल्स, तो जो भी मैं लिखूँगा वो कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना ब्राउज़र आया, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी क्या होती है। लॉरेम यानी कोई भी डॉट आ रहा है तो उसका जो पहला लेटर होगा वो थोड़ा कैपिटल हो जाएगा, मतलब कैपिटल तो होगा ही बट उसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये होती है फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड। और आपको इसको वेरी भी करा सकते हैं, कितना भी आप रख सकते हैं, इसको 700 भी रख सकते हैं, ठीक है। और भी है बहुत सारी, इसको मार्जिन देके और इसको और अच्छा खासा इसको जस्टिफाई कंटेंट करके तब देखते हैं इसको जस्टिफाई नहीं अलाइन, हाँ यस,
टेस्ट अलाइंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, टेस्ट अलाइंग जस्टिफाई, ठीक है। ये हो गया, जस्टिफाई कंटेंट नहीं होता हूँ, देखो ये पूरा हो गया, जस्टिफाई हो गया सारा कंटेंट। तो ये होती है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।